आज हम सब टेक्नोलॉजी से बनी हुई दुनिया में जी रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा काम करना हो, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और आजकल के हमारे मोबाइल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये टेक्नोलॉजी कभी फ्यूचर पे हम पर ही भारी ना पड़ जाए? आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पिक्चर दिखाना चाहता हूँ और इन पिक्चर्स को आप देखें और ये बताएं कि कितने लोगों को आपने आज तक टीवी पर देखा है या किसी एडवर्टाइजमेंट में या इंटरनेट पर। और जितने भी इन लोगों में से आज तक आपने किसी को भी देखा है तो वीडियो को रोक कर कमेंट करो कि कितने लोगों को आपने आज तक देखा है। चाहे आपको इनका नाम मालूम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने गेस कर लिया होगा कि आपने कितने लोगों को देखा है। सो आप में से कुछ लोगों ने शायद इन फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, चाहे वो एक हो, दो हो या ज्यादा। चलो अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। अगर आप में से किसी ने भी एक फेस को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आप भी शिकार हो चुके हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि ये जितने भी फेस अभी दिखाई दे रहे हैं वो दुनिया में मौजूद है ही नहीं, क्योंकि ये कभी पैदा हुए ही नहीं। ये सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा तैयार किए गए चेहरे हैं। लेकिन ये फेस सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मौजूद है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसे एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी एनवीडिया के द्वारा बनाया गया है। एनवीडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ज्यादातर ग्राफिक कार्ड बनाती है। यहाँ तक कि आज हमारे कंप्यूटर में भी इनके ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएंगे। पिछले ही साल की बात है, एक वेबसाइट आई थी जिसका नाम था इमेज जनरेटर, जो कि एनवीडिया कंपनी की थी। इस साइट में अगर आप कोई ह्यूमन इमेज ड्रॉ करते हैं और इसके इनबिल्ट टूल को यूज में लेके जैसे ही उसे रेंडर करते हैं वो उसी इमेज का हूबहू एक ह्यूमन फोटो बना देती है, जैसा कि अभी आप इस पिक में देख रहे हैं। इसे पिक्स टू पिक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इस इमेज बनाने वाली टूल को यूज में लेने के लिए नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज में लिया गया था, जिसे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क कहा जाता है। और इसी बात को लेकर एनवीडिया ने अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा छूट दे दी कि इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक इमेज बनाने का टूल डेवलप करें। आगे बढ़ने से पहले मैं इस टूल के आपको कुछ और पिक्स दिखा दूं और आप भी सोचो कि क्या क्या आज हो रहा है और हमें मालूम ही नहीं। एक बार को तो इस कैट की फोटो देख के मुझे भी ये लगा कि ये रियल है, लेकिन ये रियल नहीं बल्कि इसी टूल से बनाई गई थी। और ये जो अगली पिक है वो तो सिर्फ MS पेंट का यूज में लेके ही बनाई गई है। और जैसे ही इस टूल को यूज में लिया तो इस टूल ने ऑटोमेटिक बिल्डिंग को बना दिया, जो कि एकदम रियलिस्टिक लगती है। और यही टेक्नोलॉजी फेक फेस जनरेशन के लिए यूज में ली गई थी। आज ये टूल आपको कहीं भी नेट पर ढूंढने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे नेट से हटा लिया गया था कि कहीं इसका मिस यूज ना हो जाए। और कमेंट में मुझसे इसका लिंक भी मत मांगना, क्योंकि मुझे भी इसका लिंक मालूम नहीं कहाँ पर है। एनवीडिया कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को लेके एक वीडियो भी बनाया है जिसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बने इन फेस को देखकर कुछ लोगों को ये एकदम कूल लगा, लेकिन दूसरी साइड काफी लोग ऐसे थे जो इससे देखकर डिस्टर्ब भी हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस टेक से कुछ भी किया जा सकता है, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बस इतना ही कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे भी कुछ ज्यादा कर सकती है? एक और टेक्निक है जिसे डीप लर्निंग टेक्निक कहते हैं, जो कि बकायदा गूगल यूज में ले रही है अपने AI को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये टेक क्या करती है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। अभी जो पहले आपने टेक्नोलॉजी देखी थी वो सिर्फ फेस बनाती थी, जबकि ये टेक्नोलॉजी इंसानों की आवाज को ही बना देती है। डीप लर्निंग टेक में एक फीचर है जिसे वेवनेट कहते हैं, जो कि गूगल यूज में ले रहा है अपने गूगल असिस्टेंट टूल के लिए। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान की स्पीच को हूबहू कॉपी कर लेता है। मतलब अगर आपने कुछ भी बोला है तो इस टेक की मदद से हूबहू आपकी आवाज को रिक्रिएट किया जा सकता है और आप सुनोगे तो आपको भी एकदम रियल लगेगा। एक स्टार्टअप है जिसने AI में ऐसी टेक बनाई है कि अगर आप सिर्फ 1 मिनट ही कुछ बोलोगे तो वो आपकी वॉइस को कॉपी कर लेगा, फिर जो चाहे आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा सेम टू सेम एक बहुत पुरानी हॉलीवुड मूवी में भी दिखाया गया है जिसका नाम है टैंगो एंड कैश, जिसमें कर्ट रसेल को फंसाने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस बनाई जाती है। 1980 में बनी फिल्म आज जाके रियल लगने लगी है। अगर इस टेक का गलत इस्तेमाल हुआ तो किसी को भी फंसाया जा सकता है। मतलब कि किसी ने भी कोई बड़ा गलत काम कर दिया, फिर इस टेक की मदद से सिर्फ 1 मिनट ही आपकी ऑडियो लेके पूरा का पूरा एक ऑडियो टेप जनरेट किया जा सकता है और आपको उस काम के लिए जिम्मेदार भी ठहरा जा सकता है और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो देखा आपने कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक होती जा रही है, लेकिन अभी भी और भी काफी बातें बतानी है आपको। आज मैं सोच के आया हूँ कि आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं। आज से करीब 7 साल पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें यह दावा किया गया था कि वुडू सॉफ्टवेयर के जरिए आप रियल टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर था जिसे इंस्टॉल करके आप रियल टाइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल टेबल पर पड़ा है और रियल टाइम में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन यूजर ने उस मोबाइल को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो मोबाइल उस वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ
और यही सॉफ्टवेयर इमेज में भी यूज में लिया गया। एग्जाम्पल आपके सामने है। इस टूल की खास बात यह थी कि ये पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, फिर उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे रिमूव करता है और आसपास की चीजों के जरिए वो वहाँ से हटा हुआ दिखाई देता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट वहाँ से हटा ही नहीं, सिर्फ हमें रिकॉर्डिंग में हटा हुआ दिखाई देता है। और इतना सब होने में सिर्फ 40 मिलीसेकंड ही लगते हैं, जिससे कि देखने वालों को कुछ पता ही नहीं चलता। अब कुछ वीडियो क्लिप्स और पिक आपको मैं दिखाता हूँ जो इसके द्वारा बनाई गई है, आप देखें जिसमें इस टूल का यूज लिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूँ। आपने अभी कुछ टाइम पहले नेट पर देखा होगा कि गूगल ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट। गूगल ने इसी फीचर का एक डेमो भी दिया था, जिनमें उन्होंने बताया कि ये फीचर ह्यूमन साउंडिंग वॉइस को जनरेट कर देती है। मतलब कि अगर आप कहीं पे बिजी हैं और आपको फोन पर कुछ बात करनी है, लाइक कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, कोई कैब बुक करनी है या पिज्जा ऑर्डर करना है, तो इन सब के लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको गूगल असिस्टेंट को ये बताना होगा कि आपको करना क्या है, बाकी सारा काम ये फीचर कर देगी। चलो अब मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ जो कि कस्टमर और यूजर के बीच हुआ था, और आप इस क्लिप के एंड में बताना कि ये क्या वाकई में गूगल के फीचर ने किया है या फिर इसे रियल में यूजर ने किया है। Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Can I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we need to for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For, when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. तो दोस्तों, आपने सुने ये दोनों ऑडियो जो लड़के और लड़की की आवाज में थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रियल वॉइस नहीं है, बल्कि इन्हें इसी फीचर के द्वारा बनाया गया है। आप सोचो कि इतनी सटीक वॉइस, वो भी इस फीचर के द्वारा सुन के आपके तो रोंगटे खड़े हो गए ना, मेरे तो हो गए। ये हूबहू हॉलीवुड मूवी के जैसा लग रहा है, जैसे कि आई रोबोट मूवी, टर्मिनेटर मूवी, जिनमें सब कुछ एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, जिसका नाम स्काईनेट था। आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि फेसबुक ने अपने $multi-million प्रोजेक्ट को सडनली क्लोज कर दिया था। इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस 2 रोबोट बनाए जा रहे थे। इनको इसलिए बनाया जा रहा था कि फ्यूचर में इनसे अच्छे काम लिए जा सके, जिससे कि काम और ज्यादा तेज हो सके। लेकिन अचानक से ही इन दोनों रोबोट ने अपनी ही एक लैंग्वेज डेवलप कर ली और उसी लैंग्वेज में आपस में इंटरेक्शन करने लग गए, यानी कि बात करने लग गए। आखिर ये कैसे हुआ, इसका जवाब फेसबुक के इंजीनियर्स नहीं खोज पाए, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। ऐसा सेम टू सेम आपको मालूम होगा कि एक मूवी आई थी रेजिडेंट एविल, उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक कंप्यूटर पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। आपने अभी देखा होगा कि अमेजन का एक एड काफी टीवी पर आ रहा है, जिसमें वो एक डिवाइस जिसका नाम है अलेक्सा, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये डिवाइस भी आपकी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से काम करता है, मतलब आप कुछ भी इसे बोलोगे तो वो ये करेगा, जैसे कि कोई फोन कॉल करना है, या फिर अगर आपके घर की सिक्योरिटी इसमें फीड की गई है तो आपके इशारों पे ये घर के दरवाजे को एक प्रोग्राम के तहत क्लोज कर देगा, और तो और ये आपके घर की लाइटिंग को भी कम या ज्यादा कर देगा। ऐसे और भी कई सारे काम हैं जो ये कर सकता है। Alexa, how are you doing? Alexa, turn on my command center. Okay. Dim command center to 5%. Okay. Turn off my command center. Okay. Turn on inside entry lights. Okay.
लेकिन इस डिवाइस की एक बहुत ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि जो आप कुछ भी बोलेंगे वो इसे रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसा ही अभी हाल ही में हुआ जब एक यूजर के द्वारा की गई बातें इसने रिकॉर्ड कर ली, जबकि वो बातें नॉर्मल घर के लोग आपस में कर रहे थे। और फिर यही रिकॉर्ड की गई बातें इस डिवाइस ने किन्हीं अनजाने लोगों को और कुछ अपने डिवाइस में फीड लोगों को भेज दी। यानी कि ये डिवाइस भी अपने आप काम करने लग गया बिना किसी ऑर्डर के। कभी कभी ये डिवाइस अपने आप हंसने की आवाजें निकालने लग जाता है। अगर ये आवाज दिन में निकले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही आवाजें रात में निकले जब आप सो रहे हैं तो फट के हाथ में आ जानी है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में AI टेक और क्या क्या कर सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऑनलाइन नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय।